अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। जैसे ही अंदर की ओर गति प्रारंभ की तो अलग अलग अंगों में मैं खुद को पाया, लेकिन जैसे ही गुरुजी मैं हृदय के पास पहुंचा, तो जैसे ही मैंने हृदय में प्रवेश किया, रक्त हृदय के साथ प्रवेश करा, तो मैं हृदय में प्रवेश हुआ, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल में गया, वहां से दूसरे वेंट्रिकल में जाके जैसे ही रक्त बाहर गया, तो जितनी जगह रक्त डिवाइड हुआ गुरुजी, उतनी जगह में डिवाइड हो चुका था। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में, विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। जो जीवन है इसी प्रकार से गति करता है, यानी जितने एटम हैं पूरे बॉडी में वो तो हैं ही, एटम के जो परमाणु के जो अंश हैं, हर दो अंश के बीच से गुजरता है जीवन। हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि के नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। गुरुदेव, जब जीवन स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत सब से जाता है तो दृष्टा भाव में देखता कौन इसको? लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की। उस महाकारण जगत के पार जाने की। जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा, 111 वर्ष की उम्र में स्थूल शरीर, फिर बाबा सूक्ष्म में गए, फिर कारण में बाबा गए, फिर बाबा महाकारण में, और अब परम तत्व में विलय। तो ऐसे ही क्या हम उस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं अपनी ध्यान साधना के द्वारा, या अपना भाव ऐसा प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हो, दरबार के द्वारा ऐसा उत्पन्न हो, और उस चरम सीमा तक पहुंच पाए कि हम उस अवस्था को, स्थूल शरीर को जब हम त्याग करें तभी हम उस अवस्था को प्राप्त हो जाए कि हमारा विलय भी परम तत्व में हो, हम इन जगतों में ना जाना पड़े। क्या ऐसा संभव है? अगर सपाट शब्दों में कहा जाए तो संभव है, लेकिन उसके लिए जीवन, पिछले जो जन्म है उनमें उसके द्वारा जो किया गया साधना का जो परिणाम है वो मैटर करता है। दूसरा, बाबा जैसी परिस्थिति सबकी नहीं हो सकती। महाअवतार बाबा जी कह लीजिए, बाबा जी के नाम से संबोधित करते हैं, आप समझ जाइए उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो वो संभावनाएं सब में नहीं हो सकती एक साथ, हो भी सकती हैं तो हम उनको नहीं जानते अभी, और उसको जान के हम लोग करेंगे भी क्या? जिसका हमसे संबंध है उसकी चर्चा करते हैं। तो जन्मों जन्मों का था। दूसरा कि जब मैं कहता हूँ कि जैसे बन गए हो वैसे बनाते भी जाओ। जिस स्तर पे हमारी समझदारी विकसित हो गई है, उस स्तर की समझदारी अपने आसपास वाले लोगों में भी हम धीरता और वीरता पूर्वक उनमें भी ऐसा स्थिर करते जाए। ऐसा अपने जैसे समझदारी हमारे आसपास के लोगों में विकसित हो, उसके लिए बहुत ही धीरता की और बहुत वीरता की आवश्यकता है। इसी को धीरता और वीरता कहा गया है। तो वो जो परिस्थितियां हैं बाबा जी की थी, वो थोड़ा परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं। वो लंबे चर्चा की विषय भी है, मेरे ख्याल से अर्थहीन भी है। कोई बहुत ज़्यादा सार्वजनिक बातचीत उस पर नहीं ज़्यादा हो सकती। इतना ही कहा जा सकता है कि जो प्रक्रिया है, प्रकृति की जो स्थिति है, वो सबसे पहले सूक्ष्म जगत को ही भेदना होगा, और फिर लंबी प्रक्रिया है, वो हजारों हजार साल की प्रक्रिया है मोक्ष की। उस महाकारण जगत के पार जाने की, महाकारण के पार जाने का जो मामला है, वो अंश ही जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अपने ही अंश होते हैं। जीवन में कोई छोटा बड़ा नहीं है।
जीवन के रूप में हम बार बार कहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी बाबा हमारे गुरु हैं, कभी हम बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार अंश रहे, कभी हम महाअवतार बाबा के गुरु रहे होंगे, कभी महाअवतार हमारे गुरु हैं, कभी कोई किसी के गुरु। ये तो परंपराओं में चलता ही रहता है। ये बहुत सिंपल है, जीवन का खेल है, ये जीवन का गणित है जो भाषा से समझा नहीं जा सकता। तो जीवन का जो खेल है वो कि जितना हम जान गए हैं उतना जनाते जाए और लोगों में उतना अगल बगल माहौल वैसा बनाते जाए। तो गुरु को अपने मुक्त होने, गुरु का मतलब होता है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं। गुरु का अर्थ है जिसको हम केंद्र मान के चलते हैं, आइडियल मान के चलते हैं, वो गुरु। तो वो हमारा आइडियल होता है, एक समय विशेष के लिए आइडियल होता है। तो उस समय विशेष के लिए कोई उसका वाहक भी होता है, तो वाहक को शिष्य कह दिया जाता है। शिष्य क्या है, जो सीख ले रहा है, वो सीख रहा है, समझ रहा है गुरु से, वो शिष्य है। और क्या है, कल वो भी गुरु हो जाएगा। कल वो भी गुरु होगा। तो क्रम है, लेकिन सामान्य रूप से ये संभव नहीं है कि एक ही बार में कोई महाकारण जगत में चला जाए। हजारों वर्ष, कभी कभी लाखों वर्ष लोगों को। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो या हम में से तमाम लोग हो सकता है यहीं बैठे हों कि यात्रा कहीं चल रही लेकिन बैठे यहाँ घनीभूत यहाँ पर है, यहाँ इकट्ठा होकर दिख रहे हैं कहीं। इसीलिए हर आदमी अलग अलग लेवल पे दिखाई देता है, अलग अलग समझदारी दिखाई देती है, अलग अलग आयाम में होने के कारण। तो इसीलिए ध्यान करते समय आदमी वही कनेक्ट हो जाता है सीधे जाके जहाँ वो जिस आयाम में होता है। तो ये संभव नहीं है कि एक ही बार में आदमी सूक्ष्म जगत, कारण जगत और महाकारण जगत क्रॉस कर जाए। हजारों हजार साल, लाखों वर्षों। और ये तो अंश हैं, अंश तो रहते ही हैं सृष्टि में। जब आप लोग ध्यान साधना करते हो तब भी अंश ही तो आते हैं आप लोगों को साधना कराने के लिए, आपको घुमाने के लिए, ले जाने के लिए, ब्रह्मांड में यात्रा कराने के लिए, आपकी आत्मशुद्धि के लिए आपको ले जाते हैं। और जिस आयाम में कहीं कोई आपके कर्म हो गए वहाँ ले जा कर के उसको वहाँ कट कर देते, छुड़वा देते हैं, हल्के हो क्या वापस आ जाते हैं, आपका भोग कट जाता है। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि हम जो अभी हैं हमें वो करना है साक्षी भाव में, उसमें आगे बढ़ना है। आपने एक नया रहस्य खोल दिया। घनीभूत होने की प्रक्रिया अब तक उल्टा समझते थे कि यहाँ से घनीभूत हो रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं गया कि केंद्र कहीं और है, घनीभूत कहीं आदमी और होता ही। जैसे हर महापुरुष जन्म लेता है दोबारा, आवश्यक नहीं कि वो जन्म ले, नहीं लेना चाहता, फिर भी सृष्टि के नियम के अनुसार फिर जन्म लेता है। तो ऐसा नहीं कि जो लोग बहुत बड़े महापुरुष, भगवान बुद्ध हो गया कोई, वही लोग जन्म, बुद्ध जैसे लोग तो जन्म ही नहीं ले पाते, उसको धारण करने लायक उनको शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए अंश आते हैं, अंश के द्वारा वो शरीर में उदाहरण करते हैं शरीर, पूरा तो आ ही नहीं पाते। लेकिन इसी प्रकार से मनुष्यों का भी जागृत होकर शरीर छोड़ते हैं, वो भी चाहते हैं नहीं लेंगे जन्म, नहीं लेते, होते किसी आयाम में, फिर जन्म लेते तो उनका स्टेटस तो वही रहेगा जिस लेवल पे पहले उन्होंने शरीर छोड़ा है। हाँ। और दूसरा होता क्या है, जो रह गया, जो रह गया जिसके लिए बार बार जन्म लेना होता है। अगर वर्तमान काल में जैसे गुरु भी होता है, शिष्य भी होता है, सपोज गुरु ने शरीर छोड़ दिया है, समाधि ले ली, जागृत अवस्था में ले ली, तो जो शिष्य होता है तो उसका शरीर गुरु का शरीर एक ही होता है, अलग होता नहीं है, वो हृदय में धारण रहता है। तो वही शिष्य का ही शरीर उसकी मुक्ति का, उसके जो बचे हुए समय का वो काटने का, खोलने का रास्ता, उपाय बनता है, उसका कारण बनता है। तो यही तरीका है, व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इसीलिए गुरु को भी पार होने के लिए एक
कंप्लीट शिष्य की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने जैसे बनाते भी जाओ, काम आएगा आगे। और अब बाबा जैसे लोग कोई यहाँ स्थूल जगत में जबरदस्ती बाध्य होकर के नहीं आए। ये इतने 150 वर्षों की साधना के बाद समाज को ये दरबार दे पाए। केवल इस दरबार की स्थापना के लिए 111 वर्ष तक वो स्थूल शरीर में अंश को अपने आबद्ध रखा। महाअवतार बाबा जी 111 वर्ष इस शरीर में आबद्ध रखा। तो अंश के द्वारा ही काम लेते। अब अंश का मतलब ये नहीं कि महाअवतार बाबा यहाँ स्थूल रूप में इस धरती पर हैं, तो अब वो सूक्ष्म जगत में जाएंगे, पार होके फिर सूक्ष्म से कारण में जाएंगे, कारण से महाकारण जाएंगे, फिर जाके पार जाएंगे। ऐसा नहीं है, थे ही बाहर महाकारण जगत में। तो अंश के द्वारा उन कार्यों को करने के लिए महापुरुष शरीर धारण करते हैं। तो उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे महापुरुष करते ही रहते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, चलता ही रहता है। ये क्रम चलता रहा है, चलता रहेगा। और अब तक के मानवीय इतिहास में 5000 सालों में, पिछले 5000 साल के इतिहास में जो भी विश्व में घटना घट रही है, अलग अलग कालखंड में पीछे बाबा जी ही खड़े दिखते हैं, वही सूत्रधार हैं। हर घटना, पृथ्वी की हर घटना मानव कैसे बेहतर हो, कैसे मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़े, समस्त घटनाएं पिछले 5000 वर्षों की जाकर के बाबा जी महाअवतार से ही जुड़ जाती है, बाबा से जुड़ जाती है, अलग अलग कालखंड में, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अभी सामने है। हाँ, हर चीज़ का क्रम है, क्रमबद्ध। हाँ, क्रमबद्ध तरीके से है, क्रमिक उसका विकास है। विकसित होने तक क्रमिक विकास ही है। जैसे पदार्थ अवस्था में कभी रहे हैं ये सब शरीर, और पदार्थ अवस्था से धीरे धीरे वनस्पति अवस्था में गए, कभी जाके हजारों लाखों साल बाद वनस्पति अवस्था से भी जीव अवस्था में गए, फिर कभी मनुष्य अवस्था में आए गए। ये क्रम है। ऐसे ही पहले आत्मा, फिर आत्मा के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ फिर कभी हजारों लाखों वर्ष बाद चित्त, फिर कभी वृत्ति, फिर कभी मन जुड़ा, तो कभी कंप्लीट हो गया, एटम बना, जीवन बना। ये क्रमिक विकास है, एक क्रमिक है। ऐसे ही ऊपर कि महाकारण जगत के पास से महाकारण जगत, अब वो अंश छूटेगा। अगर यात्रा चल रही, छूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ छूटेगा। फिर आ गए कारण जगत, फिर जुड़ेगा, छूटेगा, फिर आए सूक्ष्म में, फिर स्थूल में। अब यहाँ धरती में गिरे, अब धरती में गिरे, कहाँ से गिरे? धरती में। तो यहाँ गिरे तो जन्म हो गया। तो अब अगर जाएगा उस महाकारण जगत के भी पार, अब वो उसका आकर्षण वहाँ बना रहेगा, क्योंकि जहाँ से वो टूट के आया है उसका आकर्षण तो उसी में बना रहेगा। तो उसकी वापसी भी उसी अनुसार होगी, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में, कारण से महाकारण, महाकारण से हरिहर, ईश्वर ही हो गए। तो वो यात्रा का क्रम, तो उस यात्रा में जो ऊपर से आता है आदमी, उस हर व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, उसका अंश हर आयाम में, हर लोक में छूटा ही रहता है। वापसी की प्रक्रिया में भी यही है। अगर वो नहीं छूटा होगा तो वापस नहीं जा सकता, आकर्षण ही नहीं होगा। उसके अंश ही उसको आकर्षित करते हैं, और इसीलिए बार बार ईश्वर मिलन की तरफ होती है। और कोई अच्छा बोलना? असल में क्या है, समझने लायक प्रश्न भी जो है
वो सबके पास नहीं होते। अभी हमारे बच्चों के पास प्रश्न बहुत हैं, इनके पास बहुत सार्थक प्रश्न हैं, मजबूत वाले प्रश्न हैं, क्योंकि ये जीते हैं उसमें। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव ध्यान साधना से ही प्रश्न है। जैसे आप जब भी ध्यान कराते हैं तो स्वादिष्ठान, उसके बाद मणिपूरक, अनाहत, ये सब लेके जाते हैं। गुरुदेव जब जीवन स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत सबसे जाता है तो दृष्टा भाव में देखता कौन इसको? क्योंकि जब बाहर जीवन चला जाता है तो वो कैसे जान पाए कि हम सही दिशा में हैं या गलत में? हाँ, दृष्टा जो है ना, वो जीवन में जो 5 भाग है, आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन, तो जो संसार है, संसार का दृष्टा मन है, और मन का जो दृष्टा है वो वृत्ति है, और वृत्ति की दृष्टा जो है वो चित्त है, और चित्त की जो दृष्टा है वो बुद्धि है, और बुद्धि की जो दृष्टा है वो आत्मा है। तो जो गया वो मन है, उसमें वृत्ति ही दृष्टि रखे हुए, किधर गया, कहाँ चल रहा है तेरा दिमाग, वापस। तो ऐसे दृष्टि बनी हुई है एक दूसरे पर, और एक दूसरे पे दृष्टि बनी रहने के कारण स्वनियंत्रित है। स्वनियंत्रित है, स्वयं में लगता नहीं ठीक नहीं है, अपने आप ही निर्णय हो रहा, कोई नहीं कह रहा आपसे, अंदर ही चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण बना हुआ है ऐसे। इसीलिए जब कहीं जाता तो पीछे से वृत्ति कहती है किधर गया, वापस, ऐसा। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो क्या चीज़ें छूट जाती है और क्या साथ जाती है? क्या सूक्ष्म शरीर भी छूट जाते हैं? कूड़ा करकट सभी छूट जाता है, जो अच्छा अच्छा होता है साथ चला जाता है। हाँ, कूड़ा करकट सब है। लोग कहते सब याद क्यों नहीं रहता है? अरे कूड़ा करकट थोड़ा नहीं याद करता जीवन। जैसे अभी आप दिन भर में आपने तमाम काम किए, सब याद है, तो बताओ आज ही क्या नहीं याद है तुम्हें? तुम जन्मों जन्मों के याद की बात कर रहे हो। तो कूड़ा करकट कोई याद रखना ही नहीं चाहता है। तो जो महापुरुषों ने कहा ना कि थोथा दे उड़ाए, सार सार को गही रहे और थोथा दे। हाँ, तो जो सार्थक है, जो जीवन के ग्रहण करने योग्य है, वो ज्ञान है, जागृति क्रम है। जागृति क्रम में जो उसको ज्ञान हुआ है वो उसको अपने साथ लेकर के जीवन चलता है, बाकी सब छोड़ देता है। जैसे सोचो कि अब शरीर छूटना है, मान लो घर है आपका, उसमें आग लग जाए अचानक, है ना। अब आप घर में हो तो क्या चीज़ बचाओगे? पूरे घर में सामान भरा पड़ा है, क्या बचाओगे? खुद को बचाएं। हाँ, करेक्ट। तो सब कूड़ा करकट है ना, लगता है ये बच्चे तो बाकी सब ठीक है। ऐसे ही जब शरीर छूटता है तो जो मतलब का उतरे, बाकी के तो छोड़ो भैया, सब ये हमारे मतलब का नहीं है। तो चीज़ें ऐसे ही चलती हैं, कूड़ा करकट छूट जाता है। जो ज्ञान है, ज्ञान के आधार पे जो जागृति क्रम में मिला है वो साथ रहेगा। अगर जागृति है तो जागृति मिलेगी, बेहोशी है तो बेहोशी में रहेगा। के चरण में शतकोटि प्रणाम। गुरुदेव, आज ध्यान सदन में कुछ नया दिखाई दिया। क्यों हम लोग ऊर्ध्वमुखी ध्यान करते हैं, आपने अंतर्मुखी ध्यान करवाया, जिसे ध्यान सदन में कुछ ये हमें समझ में आया, जो अंतर्मुखी ध्यान मनुष्य के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो अंतर्मुखी ध्यान जब हम लोग परिपक्व हो जाएंगे तब ऊर्ध्वमुखी ध्यान में हम लोग जा सकते हैं। इसके तो विस्तार से बताइए इस तरह से।
क्या होता है कि बिना प्रयोजन के इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। प्रत्येक वस्तु प्रयोजन के साथ है, अपने विभिन्न अर्थों को लिए हुए प्रत्येक वस्तु मैं प्रयोजन के है। जब तक प्रयोजन नहीं समझ में आता तब तक वो निरर्थक लगती है। जिस दिन उसका प्रयोजन समझ में आ जाता है उस दिन उसका अर्थ समझ में आ जाता है। मनुष्य जाति में जब जब जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता हुई, सृष्टि ने उसके सामने खोल के रख दिया। ये उसी का क्रम है और इसीलिए सब चल रहा है। इसका विस्तार है ये। Guruji further explains. प्रणाम गुरुदेव। हरि गुरुदेव, जब आपने ध्यान कराया था नाभि से अंदर की ओर गति कराई थी, तो गुरुजी शुरुआत में जैसे ही अंदर की ओर गति प्रारंभ की तो अलग अलग अंगों में मैं खुद को पाया। लेकिन जैसे ही गुरुजी मैं हृदय के पास पहुंचा, तो जैसे ही मैंने हृदय में प्रवेश किया, रक्त हृदय के साथ प्रवेश करा, तो मैं हृदय में प्रवेश हुआ, फिर नीचे वाले वेंट्रिकल में गया, वहाँ से दूसरे वेंट्रिकल में जाके जैसे ही रक्त बाहर गया तो जितनी जगह रक्त डिवाइड हुआ गुरुजी, उतनी जगह मैं डिवाइड हो चुका था। और मैं हर जगह रहते हुए हर चीज़ को देख पा रहा था एक साथ। तो इसको कैसे समझा जाएगा? और फिर बाद में मैं एक हो गया। The question that is posed is, इसमें क्या होता है कि आपकी धारणा के अनुसार अंदर आप बाहर कहीं भी चलते हो, मुख्य इसमें विषय वो धारणा का है। जैसे तुम्हारे मन में रहा होगा ना कि ये भी चीज़ देखनी, ये भी देखनी, वो भी देखनी, वो भी देखनी, तो आप वो मौका मिला तो चारों तरफ बिखर गए देखने के लिए। जैसे धारणा, अगर मैंने कहा ना पहले ही कि एक धारणा मजबूत बनाओ कि क्या देखना है, कौन सा अंग देखना है, तो इसलिए धारणा के लिए जीवन को हम एक ऐसे माने रहते हैं गठरी जैसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं। बताया ना, जीवन बिखरा हुआ है, सभी आयामों में है, सभी जगत में फैला हुआ है। ये नहीं कि आप यहाँ अकेले बैठे हो, हर जगह फैले हुए। उसको एक नहीं, जितने भगवान श्री कृष्ण का हवाला दे के श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी तो क्या कि मैं अपने एक अंश से पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ। तो अंश से अंश फैल जाते हैं। जैसे दरबार करता है दिन भर, तमाम अंश समेट लेता है सबके एक साथ फैले हुए सृष्टि में। हाँ, परिवर्तित कर देता है, उनकी नष्ट भी कर देता है। नष्ट माने जो है उसको गंदगी हटा दी, वो नष्ट हो गया। गलत दिशा में जा रहा होता, नष्टीकरण ही है उसका। तो इसका कोई वो नहीं है कि 4 जगह जाएगा कि 10 जगह बटेगा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों जगह जीवन बट सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत स्वाभाविक, वो धारणा के अनुसार होता है। नहीं, स्वतः भी हो सकता है, आदमी प्रयास करे। अब उसमें खतरे रहते हैं थोड़ा सा, इतनी बात है। स्वतः में अपनी व्यक्तिगत पिछली यात्राएं प्रभावित होंगी और पूर्ण गुरु की उपस्थिति में गुरु उसको कर देगा। इसमें जीवन फंस भी सकता है, फंस जा सकता है, मृत्यु भी हो सकती है जी। उदाहरण है ना, मृत्यु भी हो सकती है। मतलब ये छोटी घटना नहीं जो आप लोग, ये तो दरबार है इसलिए आपको अंतर यात्रा करा रहा है, आपके शरीर के अंदर ही आपकी यात्रा करा रहा है, आप कर रहे हो। इसमें आदमी का शरीर भी छूट सकता है जरा, वो तो दरबार के आलोक में, प्रकाश में, माँ के संरक्षण में सब हो रहा है, यात्रा चल रही है जी। अन्यथा बहुत तो वो ले जाना और वापस लाना वो उनका स्वभाव भी है, माँ है वो जी। तो इसलिए निर्देशन में ही होनी चाहिए, संरक्षण में ही होना चाहिए। इससे कोई मशीन चल रही है, उसमें आप छेड़छाड़ कर दीजिए अचानक, सपोज, तो क्या होगा? मशीन धड़बड़ा के टूट के बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको बहुत संरक्षण में करना है अकेले। गुरुदेव, इसी में मेरा एक एक्सटेंशन है प्रश्न का
कि जब इतनी जगह पर डिवाइड हुआ तो वहाँ पर जो दृष्टा था वो आत्मा थी, जो एक ही साथ इतनी जगह पर होने वाली क्रिया को एक साथ देख पा रहा था उस समय पर। जीवन का कौन सा भाग था जो उस समय दृष्टा के रूप में सक्रिय था? इसमें पूरा जीवन ही सक्रिय रहता है। जी, धन्यवाद गुरुदेव। He further asked that when he was divided into so many parts, इसको थोड़ा और अगर विस्तार दें तो और समझ में आएगा। जैसे जल में रुई डाल दी, रुई कॉटन, तो वो जल उसके आर पार भी है, जल उसके चारों ओर भी है। तो रुई जो है वो चारों ओर से भीगी हुई भी है, डूबी हुई भी है और घिरी हुई भी है जल से। तो जो जीवन है इसी प्रकार से गति करता है। यानी जितने एटम हैं पूरे बॉडी में वो तो हैं ही, एटम के जो परमाणु के जो अंश हैं, हर 2 अंश के बीच से गुजरता है जीवन। और ये पूरी बॉडी में प्रत्येक सेकंड के लाखवें हिस्से में हो रहा है। और जहां से जीवन नहीं गुजरता है वही अंग निष्क्रिय होने लगता है, वही अंग बाद में सड़ने और गलने लगता है। तो जीवन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज है गति। इसलिए वो पूरा जीवन ही एक साथ ट्रेवल करता है। इसीलिए एक आकृति बन जाती है जिसमें जीवन होता है। वो अगर बाहर खड़ा कर दिया जाए जीवन, तो जैसा शरीर होता है ठीक उसी डिजाइन का अगर भैंसे का जीवन बाहर खड़ा कर दिया जाए भैंसे जैसा लगेगा, उतने में ट्रैवल कर रहा हो, उसका डिजाइन वैसे ही बन जाएगा। आदमी में आदमी जैसा है, चींटी में जो आत्मा है उसकी, वो उसके अलग डिजाइन है, जीवन के डिजाइन अलग है। इसलिए उसकी गति इतनी तेज है जिसको बहुत मुश्किल है गणित में समझाना। लेकिन सोचो कितनी तेज गति होगी उसकी कि पूरे बॉडी में चारों ओर घूम रहा है वो, तभी ये शरीर जीवंत है। तो जब आप धारणा करते हैं तो जीवन पैन एकदम घनीभूत होकर के ज़्यादा फोर्स उधरी लगाता है जिधर आपकी धारणा होती है। धारणा के अनुसार फिर आपका ध्यान जिधर जाता है फिर वही समाधान आपको मिलता है। समाधान का मतलब प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। कोई भी चीज़ आप ध्यानपूर्वक करते हो तो बाद में उसका आपको उत्तर मिल जाता है, परिणाम अच्छा मिलता है। और क्या, अगर भौतिक जगत में देखो, यही स्थूल जगत में, यही सूक्ष्म जगत में गति बहुत है जीवन। हाँ, और कोई सुप्रियो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, हाँ जी। मैं अपने घर में जब ध्यान साधना करता हूँ तो कभी कभी देखता हूँ मैं बर्फ़ के पहाड़ में हूँ, फिर कभी कभी देखता हूँ नाव चल रहा हूँ, कभी कभी मैं इतना फूल जाता हूँ कि बहता रहता हूँ। तो ये सब सपना है कि नहीं, ये पूछना चाहता हूँ ना, क्या है ये? अब जो कर आए हो वो तो दिखेगा ही, जो कर आए हो तो दिखेगा ही। कूड़ा करकट है ना, तो वो स्मृतियाँ डिस्ट्रॉय होती जाती हैं। जो दिखा समझो डिस्ट्रॉय हुआ। ध्यान की अवस्था में जो चीज़ें तमाम फालतू की दिखती है ना, वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। बहुत लोग कहते हैं ना कि बहुत कामुकता आ रही है, बहुत ये आ नहीं रहा होता है, वो नष्ट हो रहा होता है। मैं वो सोता तो नहीं आदमी हूँ। परेशान हो जाता है कि अरे ये कहाँ से आ रहा, आ नहीं रहा है। वो तो उसका क्रम है नष्टीकरण का। हमें लगता है कुछ आ रहा, आ नहीं रहा होता, जा रहा होता है। गुरुदेव, उस समय मैं सोता तो नहीं हूँ। सो भी जाओ तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हर आदमी जागना चाहता है, ये इसकी मूल चाहना है। सोना कोई चाहता नहीं। जब तक नींद हराम ना हो जाए, रातों को नींद नहीं आए, तड़पन नहीं हो, विरह नहीं पैदा हो, आंसू नहीं बहे, हैं, न भूख लगे न प्यास लगे,
जब तक ऐसी स्थिति ना हो जाए तब तक समझो भी थोड़ी कमी है। धन्यवाद गुरुदेव। तुम भी पूछिए। प्रणाम बाबा। बाबा हमारे मन में एको प्रश्न आई जो न तंत्र व्यवस्था से कोनो स्थूल शरीर माध्यम से सीजन विध्वंस हो सकी सृष्टि में, अगर हो सकी तो वो दिख सकी घटना रूप में सृष्टि में, ये प्रश्न आ छे। तो तुम क्या करी, सृजन करी कि विध्वंस? हमारे मन में प्रश्न आई बाबा। तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत अच्छा है। ये बात आई वहाँ इधर से आई कि क्या किया, प्रश्न पता है? नहीं समझ पाई? ये प्रश्न तुम्हारा नहीं समझ पाई, गहरा प्रश्न है, फिर बताइए। पुनः बोली बाबा। हाँ, हमारे मन में तुम समझ गए इसकी? ले लो माइक, बता दो, रिपीट कर दो आयशा के लिए। टेकचंद का प्रश्न है कि क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? साधारण प्रश्न यही है ना? हाँ, यही प्रश्न है। तंत्र व्यवस्था के अनुसार हम उसको कैसे समझ सकते हैं? So the question that he posed is, बहुत गहरा क्वेश्चन लाई। ये क्वेश्चन ही दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है। इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है। है? पूछी the पता person है? who's posed the question knows the answer to this question. बाबा हाँ इमा हाँ ई आ रही हाँ, आमी प्रश्न ई कारण पूछी तो सब जान रही। तुम्हार मुख ते जो मुखार बिंदु ते जो शब्द कोश निकली वो सब स्मृति रूप में बन आई। प्रश्न को आप बना दीजिए संतुलित। दर्शक पूरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे। बहुत सरल शब्दों में स्वामी टेकचंद जी का प्रश्न है कि क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं? अब शब्द तो केवल सृजन और विध्वंस है, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है क्या हम वह परिणाम तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे, अन्य लोक पे वो चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? यह प्रश्न है। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में, विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन और विध्वंस करती रहती है, जिसे माँ कहते हैं।
बाकी सब माध्यम है, साधन है। Guruji answered the question in one sentence. Fúze a rifuze, nástroje fúze a rifuze, nebo nástroje obecně. शांति मिली, मिल गई, मिली। हाँ, आप पूछी। मन शांत हो गई बाबा। अच्छा हो गई, अच्छा हो गई। कृपया दरबार के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।